एक अच्छी कहानी सुनने और सुनाने का सबसे ज़्यादा मज़ा तभी आता है जब सुनने वाला उस कहानी को विजुअलाइज कर सके। उसे ऐसा लगे कि वो खुद उस कहानी का हिस्सा है, वो खुद उस सारे मंजर पे से गुजरा हुआ है। तो आज मैं आपको अपनी कहानी का हिस्सा बनाऊंगी। जुलाई 2019 की ये बात है। मानसून का मौसम चल रहा था जैसे अभी चल रहा है। मानसून का मतलब बारिशें, बारिशों का मतलब हर तरफ पानी, फिजा में एक सन्नाटा, खामोशी। खामोशी भी ऐसी कि पानी की टिप टिप और घड़ी की टिक टिक सब वाज़े तौर पे सुना जा सकता था। ऐसे ही एक दिन मैं बैठकर अपना कुछ काम कर रही थी, कुछ लिख रही थी कि अचानक मुझे एक आवाज़ आई जिसने मेरा ध्यान बटा दिया। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई मदद मांग रहा हो, कोई तकलीफ में हो। वो आवाज़ एक जानवर की थी और वो जानवर थी बिल्ली। अब सवाल ये था कि ये आवाज़ आ किस तरफ से रही थी, क्योंकि एक बात तो वाज़ेह थी, ये आवाज़ किसी दबी हुई जगह से आ रही थी। अब मेरा दिमाग फ़ौरन काम करना शुरू हो गया कि आखिर इस आवाज़ का ज़रिया क्या है। मैंने आवाज़ का पीछा करना शुरू किया, सुनना शुरू किया कि आवाज़ किस तरफ से आ रही है। सुनते सुनते मैं अपने सहन में जा खड़ी हुई। सहन में जाने के बाद मालूम हुआ कि आवाज़ तो मेरी गाड़ी की तरफ से आ रही है। अब गाड़ी की तरफ से आवाज़ आने के दो ही मतलब है, या तो वो जानवर गाड़ी की बोनेट में मौजूद है या फिर वो गाड़ी के नीचे मौजूद है। मैंने ढूंढा इजी एक्सेस। मैं पहले गई गाड़ी की तरफ, फिर मैंने देखा गाड़ी के नीचे जहाँ पहले से बहुत पानी मौजूद था, और गाड़ी के नीचे थे बिल्ली के कुछ बच्चे। गिनने पे मालूम हुआ वो 3 बिल्ली के बच्चे थे, जिनकी आंखें भी बमुश्किल ही खुली थी। उनकी माँ भी उनके पास मौजूद नहीं थी और वो चिल्ला रहे थे। अब असल में देखा जाए तो क्योंकि वो बिल्ली के बच्चे थे तो वो चिल्लाएंगे क्या, वो तो रो ही सकते हैं। तो मुझे ऐसा ही फील हुआ कि शायद वो रो रहे हैं। अब आप में से जो लोग बिल्लियाँ पालते हैं ना, उनको एक बात तो पता होगी कि बिल्लियों को पानी से नफरत होती है। वो तो फिर भी बच्चे थे। अगर आप बड़ी बिल्ली को भी पहली दफ़ा पानी में लेके जाएंगे ना, तो बात खून खराबे तक जा सकती है। अब हर घर की तरह हमारे घर के भी कुछ रूल्स थे, कुछ दस्तूर थे, जिनमें से एक बड़ा वाज़ेह रूल ये था कि नो एनिमल्स। हमारे घर में हमें जानवर रखने की इजाज़त नहीं थी, हम पल रहे हैं इतना ही काफ़ी है। लेकिन असल वजह ये थी कि मेरी छोटी बहन को है जानवरों से एलर्जी। उनके फर से उसको एलर्जी है। इनफैक्ट बकरा ईद पे भी उसको कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जीज निकल आती हैं, इसलिए हमें जानवर रखने की इजाज़त नहीं है। तो ऐसी सूरत में मुझे एक ही बात का ख्याल आया कि सबसे पहले बिल्ली के बच्चों को किसी सूखी जगह पर ले जाया जाए। अब क्योंकि रूल के मुताबिक मैं उनको घर के अंदर तो ला नहीं सकती थी। मैंने एक कुशन लिया और हमारे शहर में 2 तरफ शेल्टर्स मौजूद है, जिसमें से एक शेल्टर में मैंने कुशन रखा और कपड़े से बिल्ली के बच्चे उठा ताकि वो ड्राई हो जाए और लाके उस कुशन के ऊपर रख दिए। अब रूल्स वगैरह एक जगह, लेकिन हमारी अम्मी है बहुत रहमदिल। जब उनको मैंने सारा बिल्लियों का माजरा बताया तो उन्होंने फ़ौरन बोला कि बेटा एक काम करो, उनको पानी डाल दो, क्योंकि बिल्ली के बच्चे छोटे थे, कुछ खा नहीं सकते थे। तो हमने उनको पानी डाल दिया। थोड़ी देर बाद अम्मी ने बोला बेटा उनको दूध डाल दो, फिर हमने दूध डाल दिया। फिर 5 मिनट बाद अम्मी ने बोला बेटा उस दूध के अंदर ना ब्रेड भी डाल दो, वो सॉफ्ट होगी तो वो खा लेंगी। मैंने कहा अच्छा, फिर वो डाल दी। फिर वो बात दूध और ब्रेड से बढ़ के रोटी की तरफ चली गई। अभी गोश्त वगैरह की बात नहीं हो रही, वो आगे होगी। गर्ज ये कि जानवर रखें या ना रखें, अगर दरवाजे पे कोई आ जाए तो खिदमत उसकी पूरी करनी है। अब खाना पीना करने की वजह से बिल्लियाँ थोड़ी सुकून में आ गई। अब ये सिलसिला चलता रहा अगले 1 महीने तक, 2 महीने तक, यहाँ तक कि 3 महीने गुजर गए। लेकिन कुछ भी हो, छोटे बच्चों को माँ की ज़रूरत होती ही होती है। लेकिन उनकी माँ तो गायब थी, हमें मालूम ही नहीं था कहाँ है। टोटल में थे 3 बच्चे, जिनमें से एक बच्चा कहीं फरार हो गया। वो निकला एक दिन और वो वापस नहीं आया। कहाँ गया अल्लाह जाने। तो पीछे बच गए 2 बच्चे, और वो बच्चे अच्छे खासे मानूस हो चुके थे। अब 3 महीने बाद हमें रियलाइजेशन हुई कि यार इन बच्चों का कुछ नाम रख देना चाहिए। मतलब चिंटू, मिंटू, पिंटू, ये सारे नाम तो होते हैं, कुछ अच्छा नाम रखते हैं हम लोग। तो नतीजा ये निकला कि एक थी बिल्ली, एक था बिल्ला। बिल्ली आज भी हमारे पास मौजूद है, वो वाली। बिल्ली का नाम हमने रखा मार्शमैलो। मार्शो उसका निकनेम, शॉर्ट फॉर्म, मतलब काफ़ी वीआईपी बिल्ली है। दूसरी बिल्ली का नाम हमने रखा सैंडी। अब सैंडी वॉज द रियल गोट अमंग ऑल द कैट्स जो आज तक मैंने पाली हैं, क्योंकि उससे बात करके मुझे ऐसा लगता था मैं किसी इंसान से बात कर रही हूँ। उसका बिहेवियर ही ऐसा था, वो बात सुनता था और फिर जवाब देता था अपनी ज़बान में। उर्दू तो नहीं आती थी उसे, लेकिन वो हमारी ज़बान समझता था। यूजुअली लोगों ने बिल्लियों को बड़ा बदनाम कर रखा है इस मामले में कि उनके इमोशंस नहीं होते एज़ कम्पेयर टू डॉग्स।
बट एज ए कैट पेरेंट मेरा मानना ये है, कैट्स हैव इक्वल अमाउंट ऑफ इमोशन अगर आप उनकी ग्रूमिंग सही तरह से करते हो। हमारे सैंडी को गुस्सा भी आता था, हमारे सैंडी उदास भी होता था, नाराज़ भी होता था, उसके मूड स्विंग्स भी होते थे, उसको जेलसी भी होती थी, और वो ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस करना जानता था अपने हरकतों से। लेकिन था वो बड़ा मासूम। खून खराब उसकी फितरत में नहीं था, उसने कभी किसी को मारा नहीं, पंजे नहीं, मतलब उसने किसी जानवर को भी नहीं मारा। इनफैक्ट चूहे से भी वो खेलता था। अगर कभी वो बाहर किसी चूहे को देख ले सड़क पे, वो कुछ उसको मारता नहीं था। हाँ, ये कि उसका पीछा करता था, वो तो हर बिल्ली की फितरत होती कि हर हिलती चीज़ का पीछा करना शुरू कर देती हैं वो। अब सैंडी को हमारे साथ रहते करते 2 साल मुकम्मल हो गए, और 2 साल बाद फिर वही महीने आ गए, यानी जुलाई और अगस्त का महीना, मानसून का मौसम, फिर वैसे ही बारिश है। अब सैंडी की ना एक आदत थी, वो हर दिन बाहर वॉक पर निकलता था, लेकिन उसने खुद अपनी बाउंड्रीज रखी हुई थी। यानी उसको पता था कि उसने बैरियर्स के उस तरफ नहीं जाना, मेन रोड की तरफ उसने नहीं जाना, सोसाइटी के बाहर नहीं जाना, और ये उसको खुद पता था, क्योंकि वो ये बात जानता था, जैसा कि मैंने बताया समझदार बिल्ला था। वो ये बात जानता था अगर वो अपनी बाउंड्री से बाहर गया तो उस तरफ कुछ जंगली जानवर हैं, कुछ स्ट्रे डॉग्स वगैरह होते हैं जो हमला कर देते हैं। तो उसको ये बात मालूम थी वो अपना डिफेंस शायद इतने बड़े जानवर से ना कर सके, क्योंकि वो छोटा ही था, 2 साल की बिल्लियाँ ज़्यादा बड़ी नहीं होती। तो एक दिन वो बाहर गया, बारिश का मौसम था, वापस नहीं आया। मतलब ये कि हम उसका इंतज़ार कर रहे थे, घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे, पूरा दिन गुजर गया, वो वापस नहीं आया। मेरी अम्मी ने कहा बेटा कोई बात नहीं, बिल्लियाँ रास्ता नहीं भूलती, वो वापस आ जाएगा। ये करते करते 2 दिन गुजर गए, वापस नहीं आया। और मेरी ज़िंदगी में इस वक्त एक क्लाइमेक्स बिल्ड हुआ था, और उसी सेम क्लाइमेक्स पर मैं ये वीडियो छोड़ के जा रही हूँ। यानी बारिश हो रही है, मानसून का मौसम है, सैंडी बाहर निकला हुआ है, 2 दिन हो गए और वो वापस नहीं आया। इस क्लाइमेक्स पर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। लेकिन एक बात, एक स्पॉइलर मैं यहाँ पे देती चलूँ कि सैंडी वापस आएगा, वो ज़रूर आएगा।